Hello students. Now the next case we have endorsement of a bill. Endorsement means signing the bill of exchange for the purpose of transferring it to another. Now the holder of a bills receivable can endorse the bill to another person by putting his signature at the back of the bill. The person endorsing the bill is known as the endorser, and the person to whom the bill is endorsed is called endorsee. An endorsee may again endorse the bill over to some other person, and the process may continue to any extent. The person holding the bill at the date of the maturity will be entitled to get its payment. इसके एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. सपोज एक्स ने जो था एक बिल राइट किया था और वो बिल जो था वाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. वाई ने बिल वापस दे दिया एक्स को. नाउ सपोज एक्स को जो है वो पेमेंट करनी है जेड को, तो एक्स जो है बिल किसको दे देगा? जेड को. नाउ एक्स विल बिकम द इंडोर्सर एंड जेड विल बिकम द इंडोर्सी. तो एक्स जो है वो जेड को पेमेंट जो है वो पे कर सकता है. तो एक्स इज इंडोर्सर और जेड इज इंडोर्सी. इसी तरह से जेड अगर ए को बिल देना चाहे तो ए को बिल दे सकता है. नाउ एट दैट टाइम जेड बिकम इंडोर्सर एंड ए बिकम इंडोर्सी. सो दिस प्रोसेस कैन बी कंटिन्यू टू एनी एक्सटेंट. नाउ व्हाट द एंट्री शुड बी पास्ड. Let us see when the endorsement of the bill is done. Now what x done the entry because x is the endorser. अब x ने जो था वो बिल किसको दिया? z को. अगर x बिल z को पे कर रहा है तो x क्या एंट्री करेगा? z टू br, क्योंकि x ने जो बिल था वो z को दे दिया. अब ये बिल z के पास है. अब इस टाइम पे y क्या एंट्री करेगा? y कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है वो x और z के बीच में है. तो x और z के बीच में बिकॉज ट्रांजेक्शन थी तो z क्या एंट्री करेगा? अब z के पास बिल आया है तो z एंट्री करेगा br डेबिट टू x, क्योंकि उसके पास बिल रिसीव हुआ है तो br टू x. अब ड्यू डेट पे क्या होगा? जब मैच्योरिटी डेट आएगी, जब अमाउंट रिसीव होगा, अब बिल किसके पास है? z के पास. तो अमाउंट किसको रिसीव होगा? z को. पेमेंट किसने करनी है? y ने. तो x क्या एंट्री करेगा? नो एंट्री. अब x कोई एंट्री नहीं करेगा ड्यू डेट पे और y ने तो अपनी सेम एंट्री करनी है जो वो पहले करता है, BP डेबिट टू बैंक अकाउंट. और z की एंट्री करेगा बिकॉज z के पास पेमेंट रिसीव हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR. तो z के पास पेमेंट रिसीव हो गई. अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है. सपोज y ओड 26,000 टू x ऑन 5th March 2019. ही एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 25,000 फॉर 1 month ड्रॉन बाय x इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट. x अलाउड 1,000 एज डिस्काउंट, क्योंकि 26,000 का बिल था, बिल एक्सेप्ट किया 25,000 का. इसका मतलब x ने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया. x ने वो बिल अपने क्रेडिटर z को तभी पे कर दे दिया एंड द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट. तो अभी जनरल एंट्रीज पास करेंगे हम. x के केस में x क्या जनरल एंट्री करेगा, y क्या जनरल एंट्री करेगा और z क्या जनरल एंट्री करेगा. तो तीनों की बुक्स हमने बना ली, x की, y की एंड z की. तो सबसे पहले जब पेमेंट राइट की थी y ने जब पेमेंट देनी थी x को 26,000 जिसके लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया, और तब x जो है वो क्या एंट्री करेगा? 2019 March 5 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. अब क्योंकि y ने जो उसको पेमेंट देनी थी 26,000 की और उसने जो बिल एक्सेप्ट किया 25,000 का और 1,000 का उसने डिस्काउंट दिया विच इज़ लोस टू द x. तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. तो बिल्स रिसीवेबल 25,000 का बिल उसके पास आया, 1,000 उसने डिस्काउंट दिया और वाइस उसको लेने थे 26,000. तो आपके पास नरेशन आ जाएगी BR रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड. अब इस केस में क्योंकि बिल जो था एक्सेप्ट किया था y ने, y की एंट्री करेगा 2019 March 5 x डेबिट टू
bills payable account and to discount received account. 26,000 बिल एक्सेप्ट किया 25,000 का, 1,000 उसे डिस्काउंट रिसीव हुआ तो उसके लिए बेनिफिट है, सो इट शुड बी क्रेडिटेड. एक्सेप्टेंस गिवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट केस था इसके बाद कि जब बिल था वो इमिडिएटली एक्स ने जेड को दे दिया. अब एक्स जब बिल जेड को देगा मार्च 5 को ही बिल जो था वो जेड के पास चला गया. जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. तो जो 25,000 का बिल था अब वो किसके पास चला गया? जेड के पास. बिल इंडोर्स्ड टू जेड. क्लियर. अभी जो ट्रांजैक्शन थी वो एक्स के और जेड के केस में थी तो जेड क्या एंट्री करेगा? 2019 मार्च 5 इसके पास बिल आया है. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स बिल रिसीव्ड फ्रॉम एक्स. तो 25,000 का बिल जो था वो जेड के पास रिसीव हो गया. अब ड्यू डेट पे पेमेंट जो है वो डन होगी. अब बिल जो था वो किसके पास था? जेड के पास. और पेमेंट किसने करनी है? वाई ने. तो ड्यू डेट पे एंट्री कौन करेगा? वाई एंड जेड एंट्री करेंगे बिकॉज एक्स के पास तो बिल है ही नहीं, इसलिए ड्यू डेट पे एक्स की तरफ पास तो कोई एंट्री नहीं होगी. वाई जिसने पेमेंट करनी है. अब आपका जो बिल था वो था फॉर 1 मंथ. 5th ऑफ मार्च को बिल राइट किया फॉर 1 मंथ यानी कि 5th ऑफ अप्रैल. 3 डेज के ऐड करेंगे तो 8th अप्रैल. तो अप्रैल 8 वाई ने पेमेंट कर दी. जब वाई पेमेंट कर देगा तो जनरल एंट्री क्या होगी? पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिल मेट ऑन ड्यू डेट. तो 25,000 की जो पेमेंट थी वो वाई ने कर दी और जेड को जो था वो पेमेंट रिसीव हो गया. तो अप्रैल 8 को जेड की एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. तो 25,000 अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड बाय जेड अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड. क्लियर. तो दिस इज़ द वे हाउ टू डू द जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग द इंडोर्समेंट ऑफ द बिल. कि अगर बिल जेड के पास चला जाए, एक्स ने बिल जो था वो जेड को दे दिया, देन हाउ द जनरल एंट्रीज दैट टू बी पास्ड. क्लियर. नेक्स्ट केस वी हैव व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन. इट मीन्स कि कई बार क्या रहता है जो ड्रॉर है वो बिल को डिस्काउंट करने की बजाय वो बैंक के पास भेज देता है इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि वो मैच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रखेगा और एक्सेप्टर से अमाउंट को कलेक्ट करेगा ड्यू डेट पे. तो इस टाइम पे बैंक जो है इन सच ए केस बैंक विल नॉट क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट अंटिल द अमाउंट इज एक्चुअली रियलाइज्ड बाय इट. मीन्स कि बैंक के पास जब तक अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता तब तक वो उसकी एंट्री नहीं करेगा. तो जब बिल कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेजा गया तो जो ड्रॉर है वो क्या एंट्री करेगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट फॉर BR सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. क्लियर. और अभी तो ये बिल जो था वो बैंक के पास चला गया. ड्यू डेट पे जब एक्चुअली में अमाउंट रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है, जब एक्चुअल में अमाउंट रियलाइज़ हो जाएगा और बैंक की तरफ से इंटीमेशन रिसीव हो जाएगी तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. मीन्स ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जो भी अमाउंट था
वो एक्स के पास जो ड्रॉर है उसके पास रिसीव हो जाएगा। इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए एग्जांपल करते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को एक्स ने गुड सेल की वाई को 20,000 की। ऑन दैट पर्टिकुलर डेट वाई ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया फॉर 2 मंथ्स के लिए, जो कि 20,000 का था। एक्स ने बिल अपने पास रखा ड्यू डेट तक बिल उसके पास था, और ड्यू डेट पे उसने वो बिल जो था बैंक के पास भेजा कलेक्शन करने के लिए, और एक्स ने रिसीव कर लिया इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक कि द बिल वॉज ड्यूली मेट, कि जो अमाउंट है वो टोटल रिसीव हो चुका है। नाउ व्हाट एंट्री टू बी पास्ड इन द एक्स एंड वाई केस? 1 अक्टूबर 2018, अक्टूबर 1, 2018 सबसे पहले एक्स ने गुड्स सेल करी, तो एक्स एंट्री करेगा वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू वाई 20,000। ठीक है, अब वाई क्या एंट्री करेगा? अक्टूबर 1, 2018 परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स 20,000। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री कर दी वाई ने। नाउ जो बिल था वो एक्सेप्ट कर लिया वाई ने, और ए के पास जो था वो बिल जो रिसीव हो गया, तो सेम डेट पे अक्टूबर 1 को फिर एक्स की एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई फॉर द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और वाई ने क्योंकि एक्सेप्टेंस दे दी, वाई की एंट्री करेगा अक्टूबर 1 को एक्स टू बिल्स पेबल अकाउंट फॉर एक्सेप्टेंस गिवन 20,000। नाउ ड्यू डेट पे जो बिल था वो बैंक के पास गया कलेक्शन करने के लिए। अब जो बिल की डेट थी वो थी 2 मंथ्स के बाद, 1 अक्टूबर यानी कि 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर, 3 डेज ऐड करेंगे तो 4 दिसंबर। तो दिसंबर 4 ड्यू डेट पे बिल गया बैंक के पास कलेक्शन के लिए। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट फॉर द बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 20,000 का। अब जो ये 20,000 का बिल था ये बैंक के पास क्योंकि कलेक्शन के लिए गया, तो जनरल एंट्री हमने ड्यू डेट पे की, बिकॉज ड्यू डेट पे बिल जो था वो बैंक के पास गया था कलेक्शन करने के लिए। तो एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब ड्यू डेट पे इसने कहा था कि पेमेंट रिसीव हो गई, यानी कि दिसंबर 4 को अमाउंट जब रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक। तो 20,000 का अमाउंट जो था वो बैंक ने रिसीव कर लिया, और दिसंबर 4 को वाई जो एंट्री करेगा सेम उसकी वही एंट्री है, उसने पेमेंट करनी है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसने जो थी ड्यू डेट पे 20,000 की पेमेंट जो है वो उस पर्सन को कर दी। क्लियर? सो दिस इज़ द वे द फोर्थ केस इज देयर व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर द कलेक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज डिसऑनर ऑफ अ बिल। व्हाट इज डिसऑनर ऑफ अ बिल? डिसऑनर ऑफ अ बिल का मीनिंग है कि आपने बिल जो था वो राइट किया था, बिल राइट करने के बाद ड्यू डेट के पे आपको पेमेंट रिसीव होनी थी। इन केस ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव नहीं होती और जो बिल का एक्सेप्टर है वो डिनाई कर दे अमाउंट को पे करने के लिए, देन दिस इज़ द केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल। अब इस कंफर्मेशन के लिए कि बिल जो था वो डिसऑनर हुआ था,
उसके लिए जो जिस पर्सन के पास बिल है, द पर्सन हु हैव होल्डिंग द बिल, वो कोर्ट में नोटेरी पब्लिक के पास जाएगा और नोटेरी पब्लिक को वो बिल जो है डिसऑनर के बारे में बताएगा. नोटेरी पब्लिक अगेन जो है प्रेजेंट करेगा एक्सेप्टर ऑफ द बिल के पास पेमेंट करने के लिए. लेकिन अगर एक्सेप्टर स्टिल रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट, देन ये श्योरिटी हो जाएगा कि बिल जो था वो कंप्लीट जो है वो डिसऑनर हो गया. और जब ये बिल कम्प्लीटली डिसऑनर हो जाएगा तो इस पूरे प्रोसेस के लिए जो नोटेरी पब्लिक है वो एक फ़ीस चार्ज करता है. दैट फीस इज़ कॉल्ड नोटिंग चार्जेस एंड दैट फीस विल बी पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल. तो बिल जो है वो कौन, नोटेरी पब्लिक को जो नोटिंग चार्जेस पे करेगा वो होल्डर ऑफ द बिल पे करेगा. बट आफ्टर दैट it will be paid by the acceptor of the bill because the noting charges are to be paid to the notary public because of the acceptors. So that's why these noting charges are to be bear by the acceptor of the bill. So what is dishonor of a bill? When the acceptor of the bill refuses to pay the amount of the bill on the due date, it is called dishonor of the bill. And in case of the dishonor, the bill can recover the amount of the bill from any of the endorsee or the drawer, and for this purpose the holder of the bill must serve a notice of dishonor to the drawer and each prior endorser whom he seeks make liable for the payment. तो वो सबके पास जो है वो नोटिस जाएगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो होल्डर ऑफ द बिल जो है वो अपना राइट जो है वो लोस्ट कर देगा टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पार्टी to whom such notice is not served. इसके बाद आपके पास नोटिंग चार्जेस था. नोटिंग चार्जेस फॉर टू एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट कि बिल जो था वो प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया था और वो डिसऑनर हुआ था. तो द बिल इज़ यूजली हैंडेड ओवर टू अ पर्सन कॉल्ड नोटेरी पब्लिक that is appointed by the court, and the notary public again present the dishonored bill to the acceptor for payment. And if the acceptor still refuses to make the payment, the notary public notes down the fact of the dishonor of the bill on the bill itself. तो वो बिल के ऊपर वहाँ पे मेंशन कर देगा कि ये बिल जो है वो डिसऑनर है. Such act of notary public is called noting, and the notary public charge a small fee for the services rendered by him, which is called noting charges. Such charges are paid by the notary public first by the holder of the bill and but are ultimately recovered from the acceptor because he is the person who is responsible for the dishonor. तो उस पर्सन को जो अमाउंट जो है वो पे करना होगा. अब डिसऑनर के टाइम पे आपकी जो जनरल एंट्रीज है वो क्या होंगी? सबसे पहले हम केस वो ले रहे हैं. इन केस जो बिल था वो ड्रॉर के पास है टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी. तो जब बिल राइट किया गया था हमने एंट्री करी थी BR2Y. BR2Y बिल को राइट करने की एंट्री है. जब आपका मेच्योरिटी डेट के ऊपर बिल जो था वो डिसऑनर हो जाए तो आप उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे बिकॉज आपने BR2Y किया था. अब आपकी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी Y टू BR अकाउंट. ये आपके पास आ जाएगा फॉर बिल डिसऑनर्ड. और कैंसल्ड यानी कि बिल अगर कैंसिल हुआ तो इसी तरह से Y की एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू X अगेन बिल डिसऑनर्ड और कैंसिल. तो जो भी आपने बिल राइट करने के ऊपर एंट्री की थी वो आपकी रिवर्स हो जाएगी बिकॉज जो आपका एसेट था वो रिड्यूस हो गया और Y अगेन आपका डेटर बन गया. इसी तरह से लाइबिलिटीज़ रिड्यूस होगी और X आपका अगेन क्रेडिटर बन गया. और जो नोटिंग चार्जेस जो थे वो X ने पे किए थे. अब वो नोटिंग चार्जेस Y को क्योंकि बियर करने हैं तो Y डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज ये नोटिंग चार्जेस अभी जो थे वो किसने पे किए? X ने. तो नोटिंग चार्जेस पेड ऑन Y's बिहाफ. क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस X के एक्सपेंडिचर नहीं थे इसलिए यहाँ पे नोटिंग चार्जेस को डेबिट नहीं किया गया. ये एक्सपेंडिचर थे Y की वजह से बियर करने पड़े तो Y जो था वो इसको पे करेगा. तो Y डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज अभी ये जो चार्जेस थे वो X ने पे किए और एज इट इज़ Y की एंट्री करेगा. Y के लिए नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है
नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स फॉर नोटिंग चार्जेस पेबल टू एक्स। तो जो भी नोटिंग चार्जेस वाई ने पे करने हैं उसके लिए एक्सपेंडिचर था, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स। सो ये आपके पास है। अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं बाय एन एग्जांपल। 1 Jan 2020 को एक्स ने गुड्स सेल की वाई को फॉर 20,000, जिसके ऊपर 2% कैश डिस्काउंट था। वाई ने 50% अमाउंट जो था तभी के तभी पे कर दिया, और एक्स ने वाई के ऊपर बिल राइट किया 2 मंथ्स का, और ये बिल जो था वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। ड्यू डेट के ऊपर बिल डिसऑनर हो गया और एक्स ने 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे किए। वाई ने पे कर दिया अमाउंट को एक्स बाय द चेक आफ्टर 10 डेज। तो वाई ने 10 दिन के बाद एक्स को टोटल अमाउंट जो था वो उसे पे कर दिया। ना व्हाट एंट्री इज़ टू बी पास्ड। तो 1 जनवरी 2020 को एक्स ने गुड्स सेल की थी वाई को 20,000 की, 2% कैश डिस्काउंट पे, जिसमें वाई ने 50% प्राइस जो था उसको तभी पे किया था, और बाकी के लिए 2 मंथ्स का बिल राइट किया गया, जो बिल एक्सेप्ट हुआ और ड्यू डेट पे डिसऑनर भी हो गया, जिसके लिए 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस जो था वो पे किया एक्स ने, और 10 डेज़ के बाद वाई ने एक्स को सारा पेमेंट जो था वो कर दिया। अब एक्स क्या एंट्री करेगा फॉर, सबसे पहले एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई 1 Jan 2020। तो Jan 1 को एक्स ने क्या एंट्री करनी है, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड टू वाई 20,000। अब क्योंकि एक्स ने वाई को गुड्स सेल करी थी 20,000 की, तो एक्स ने एंट्री करी वाई टू सेल्स, और वाई की एंट्री करेगा Jan 1, 2020 परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स फॉर द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स 20,000। अब ये तो हो गई परचेज और सेल की एंट्री। आफ्टर दैट इसने 50% अमाउंट जो था वो तभी के तभी पे कर दिया था, तो Jan 1 को 50% अमाउंट रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट, इसके ऊपर 2% कैश डिस्काउंट भी था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड डिस्काउंट अलाउड एट 2%। तो क्योंकि 50% पेमेंट जो थी इसके पास रिसीव हुई थी 20,000 का 50% मीन्स 10,000, और 10,000 के ऊपर 2% कैश डिस्काउंट है विच इज़ 200, सो अमाउंट दैट टू बी रिसीव्ड इज 9,800। अब इन दिस केस वाई जो एंट्री करेगा Jan 1 को, बिकॉज उसने हाफ पेमेंट दे दी थी, एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पेमेंट जो उसने की थी वो 10,000 की पेमेंट की थी, जिसमें उसे डिस्काउंट रिसीव हुआ था 200 का, और अमाउंट पे किया 9,800 का। सो कैश पेड टू एक्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एट 2%। ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द अमाउंट के लिए बिल राइट किया गया, एक्स ने बिल राइट किया, वाई ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और वापस सेंड कर दिया, तो Jan 1 को ही सेम बिल एक्सेप्ट हुआ, तो BR अकाउंट डेबिट टू वाई फॉर हाफ ऑफ द पेमेंट विच इज़ 10,000, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 2 मंथ्स। ये तो एक्स ने एंट्री की। अब वाई ने क्योंकि बिल एक्सेप्ट किया था, तो वाई की एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 2 मंथ्स। तो जो बिल एक्सेप्ट किया था वो 10,000 का बिल था। नाउ ड्यू डेट पे जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर के टाइम पे हमने रिवर्स एंट्री करनी है। अब जब रिवर्स एंट्री होगी बिल डिसऑनर की, तो वाई टू BR, और जो नोटिंग चार्जेस पे किए उसके लिए टू कैश अकाउंट। ठीक है।
तो हमने बी आर टू वाई करते हैं और नोटिंग जब रिवर्स होगी तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी वाई टू बी आर, और वाई जो नोटिंग चार्जेस पे करेगा उसके लिए टू कैश अकाउंट. सो यहाँ पर आ जाएगा बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड. और ये जो आपका बिल था वो 2 मंथ्स का बिल था. जैन फर्स्ट के बाद जैन फर्स्ट के बाद फैब फर्स्ट, फैब मार्च फर्स्ट और 3 दिन ग्रेस के यानी कि 4th ऑफ मार्च. तो मार्च 4th को आपने एंट्री करी वाई टू बी आर टू कैश, और जो बिल था वो डिसऑनर हुआ 10,000 का. 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे किए तो 10,100. और सेम डे मार्च 4th को वाई की एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स फॉर बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय एक्स. 10,000 का बिल कैंसिल हुआ, 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के थे, तो नाउ द नेट अमाउंट दैट इज़ टू बी पेड इज़ 10,100. अब इसके बाद था कि 10 डेज़ के बाद वाई ने एक्स को सारी पेमेंट कर दी. तब 10 डेज़ के बाद जब पेमेंट सारी रिसीव हो गई तो एक्स क्या एंट्री करेगा. 10 डेज़ मीन्स मार्च 14 पेमेंट रिसीव हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई फॉर अमाउंट रिसीव्ड 10,100. और वाई ने क्योंकि पेमेंट कर दी तो मार्च 14 को वाई की एंट्री करेगा एक्स टू बैंक अकाउंट फॉर द अमाउंट पेड विच इज़ ऑफ द बिल एंड प्लस द नोटिंग चार्जेस दैट इज़ 10,100. सो इट इज़ क्लियर. सबसे पहले आपने वही सेम सेल की एंट्री करनी है और वाई में परचेजेस की एंट्री करनी है. देन जो अमाउंट रिसीव हुआ और इसने अमाउंट पे किया, उसके बाद बिल को राइट किया, इसने बिल को एक्सेप्ट किया. देन डिसऑनर के टाइम पे जो बिल आपने राइट किया था बी आर टू वाई, उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी वाई टू बी आर. तो जो भी बिल आप राइट करते हैं और डिसऑनर के टाइम पे उसका रिवर्स हो जाएगा वाई टू बी आर. और जो नोटिंग चार्जेस पे करेंगे उसके लिए टू कैश अकाउंट, बिकॉज ये जो नोटिंग चार्जेस पे किए थे वो वाई के बिहाफ पे किए गए थे, इसलिए वाई टू कैश आया. बट इसके तो एक्सपेंडिचर्स थे वाई के, इसलिए बिल्स पेबल के साथ साथ नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स. एंड 10 डेज़ के बाद बिकॉज अमाउंट रिसीव हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड इसने एंट्री करी एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो पेमेंट रिसीव होने की और पेमेंट करने की. क्लियर.